हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टूडेंटों के लिए टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपकी परीक्षा में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? करेक्ट आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प ये ग्रीन हाउस गैस हैं जो कि वायुमंडलीय ताप को बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नीतीश कुमार जिन्होंने 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, इनमें से किस दल के संबंधित हैं? तो ये किस दल से संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। जनता दल यूनाइटेड से, जनता दल यूनाइटेड से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, गिरडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो गिरडा नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर सभी बताएं। तो ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जानते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से। तो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन है, बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो किस नदी की सहायक नदी है? करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी की। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ दोनों डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। उसके बाद दक्षिण भारत की लंबी नदी पूछे जाए तो गोदावरी नदी हो जाती है। तो सभी के बारे में ध्यान रखना। और वृद्ध गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बताएं। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? इसका राइट आंसर बताएंगे। तो रोहन जेटली, रोहन जेटली इसका राइट आंसर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? इसका राइट आंसर बताएंगे। कौन सी घटना घटी थी? तो इसका राइट आंसर है चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम की दृष्टि से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएं। मंदाकिनी नदियाँ डैश में अलकनंदा नदी में मिलती हैं। तो मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी में मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर कहाँ पर मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। रुद्रप्रयाग में आकर मिलती हैं मंदाकिनी नदी अलकनंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बताएंगे। महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता था? तो किस वर्ष जीता था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो वर्ष 1999 में जीता था। आप सभी कहेंगे कि हमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, क्योंकि मैं आपको उन्हीं क्वेश्चनों को करा रहा हूँ जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपकी में, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में इस वीडियो में लाया हूँ। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। मात्र 8 से 9 मिनट की वीडियो है। आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट होगा। 11वां क्वेश्चन है, चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? तो किस राज्य में प्रचलित है ये? इसका राइट आंसर है नागालैंड राज्य में। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान रखिएगा। उगादि फेस्टिवल कर्नाटक में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में रेपो रेट दर क्या थी? तो क्या थी उस समय? 4% थी। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, दशहरे के पर्व को डैश के नाम से भी जाना जाता है?
तो दशहरे के पर्व को किसके नाम से जानते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजयदशमी के नाम से जानते हैं दशहरे के पर्व को। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वें क्वेश्चन का आंसर सभी बताएंगे। तुलसीदास की एक रचना, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता परीक्षा की दृष्टि से। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? अवधी भाषा में। तो सेकंड ऑप्शन पे आप राइट आंसर करेंगे, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। द लास्ट क्वीन ऑफ द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो कौन है? करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें सभी। तो इसका राइट आंसर सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है राकेश कौल, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नदी द्वारा रचित है? तो कौन सी कृति रचित है? इसका राइट आंसर है रामपाल चरित। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो किसे शामिल नहीं किया जाता है? करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें। तो गृहिणी के कार्य को नहीं शामिल किया जाता है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जबकि एक फर्म में कार्य करना, एक नए घर का निर्माण, बाजार में मछली बेचना, तो ये सभी आते हैं, लेकिन गृहिणी का कार्य इसमें नहीं आता है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। 18वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला है? तो किसने नहीं खेला है? करेक्ट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है विजेंद्र सिंह ने, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगस्थिनीज द्वारा लिखित है? तो कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका नामक पुस्तक को मेगस्थिनीज ने लिखा है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नवंबर 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस राज्य में पोर्टेबल ट्रांजिट हॉस्पिटल स्ट्रक्चर का उद्घाटन किया? तो किस राज्य में किया था? तमिलनाडु राज्य में। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि पोर्टेबल ट्रांजिट हॉस्पिटल स्ट्रक्चर का निर्माण किया था। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन है। इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियाँ नियत रहने पर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली करंट धारा मतलब दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है? तो आप सभी समझ गए होंगे, 12th बेस मतलब हाई स्कूल में ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हाई स्कूल बेस का क्वेश्चन है, ओम्स का लॉ है। तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। म्यूरेटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो म्यूरेटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र सभी बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCl होता है म्यूरेटिक अम्ल रासायनिक सूत्र, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, HNO3 को क्या कहते हैं आप सभी बताएंगे। 23वां क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो किस आर्टिकल में इसकी शक्ति प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, आर्टिकल 32 में। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप 24वें क्वेश्चन का आंसर सभी बताएं। 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वर्ष 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभाव किसके पास था? तो किसके पास था? इसका राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कहाँ पर स्थित हैं? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित हैं, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। हाथी गुफा भी उड़ीसा में ही है, और आंध्र प्रदेश में आपको बताना क्या है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज़ लाइक करके जाना। और आपने ये सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, आप सभी वीडियो को देख कर जाएँ। मात्र 8 से 9 मिनट की वीडियो में आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।